नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मुंबई में जैन साधु संतों के पैदल विहार हेतु सफेद पट्टी विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आया बयान। मुंबई में जैन साधु संतों के आगमन एवं पैदल विहार के लिए सड़कों पर बनाई गई सफेद पट्टियों पर छिड़े विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने समाज में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की कड़े शब्दों में निंदा की है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज में दरार पैदा करना सही नहीं है। आपसी सम्मान जरूरी है। उन्होंने दोनों पक्षों को नसीहत देते हुए कहा कि सभी समुदायों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की परंपराओं व संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आम जनता को असुविधा न हो। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि जो लोग अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कृत्यों से आम जनता को कोई परेशानी या असुविधा न हो। इस विवाद को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों या हथकंडों से चुनाव में वोट नहीं मिलते। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। ज्ञात हो कि चातुर्मास के दौरान जैन साध्वियों को नंगे पैर चलने में आसानी हो और तपती धूप में सड़क की गर्मी से राहत मिले, इसके लिए मुंबई के घाटों पर, दादर और गिरगांव जैसे इलाकों की सड़कों पर सफेद रिफ्लेक्टिव पेंट की पट्टियां बनाई गई थीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कुछ स्थानीय संगठनों ने इसे सार्वजनिक सड़कों का अतिक्रमण और बिना अनुमति किया गया कृत्य बताते हुए भारी विरोध किया और उन पट्टियों पर काला रंग पोत दिया। विवाद बढ़ने के बाद बृहन मुंबई नगर निगम ने इन पट्टियों को सड़कों से हटा दिया था। एकीकडे आपण पाहत असाल तर उबाटाच्या एक मिनिट एकीकडे उबाटाच्या ज्या बैठका होतात तिकडे खासदार अनुपस्थित राहतात, दुसरीकडे आपल्या प्रदेश अध्यक्षांचा दौरा सुरू आहे, तिथे शरद पवार गटातले आमदार आपल्याला उपस्थित पाहायला मिळतात। प्रेम आहे दुसरं काही नाही आहे। प्रेम आहे, फक्त प्रेम आहे, शुद्ध प्रेम आहे। पट्टे मारण्यात आलेले आहे, त्याच्यामुळे दोन समाजांमध्ये ते निर्माण झालं। पहिल्यांदा तर मला असं वाटतं की कोणीही कुठल्याही समाजाला एकमेकासमोर उभं करणं हे योग्य नाही। समाजात तेढ निर्माण करणं हे देखील योग्य नाही। एखाद्या समाजाची एखादी परंपरा असेल तर ती परंपरा त्यांनी सांभाळली पाहिजे। इतर समाजांनी त्याचा एक प्रकारे मला असं वाटतं की आदर केला पाहिजे आणि इतर समाजाचा आदर देखील ज्यांची परंपरा आहे त्यांनी केला पाहिजे। दोघांनी एकमेकाचा आदर करणं हे मला असं वाटतं की आपल्या संस्कृतीत एकमेकाचा आदर करणं हेच महत्त्वाचं आहे। विनाकारण प्रत्येक गोष्टीला वादामध्ये नेऊन त्याच्यामध्ये राजकारण ओतणं याने कधीच फायदा होत नाही, त्यांनी मतं देखील मिळत नाही। या सगळ्या प्रकाराला सांस्कृतिक दहशतवाद म्हणून मनसेकडनं संबोधित केलं जातं, हे कितपत? मी तुम्हाला एक सांगू का, अनेक वेळा चर्चेत राहण्याकरता वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या गोष्टी करत असतात। त्या प्रत्येक गोष्टीला मुख्यमंत्री म्हणून मी बोललंच पाहिजे, प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे। जैन समाज ने सफेद पट्टे लगाए, उसके ऊपर एक विवाद खड़ा किया गया है। कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अपनी पब्लिसिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी छोटे विषय को किस तरह से बिगाड़ सकता है, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बोल सकते हैं। किसको नुकसान है इस सफेद पट्टे का? सफेद रंग कोई राजनीति का मामला है, इसे एक राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है। कोई एक राजनीतिक पार्टी जिसने हमेशा दो समाजों में झगड़ा लगाने का काम किया, उनके कुछ विद्वान जैन समाज के बारे में कुछ भी बके जा रहे हैं। सफेद पट्टे से क्या नुकसान हो रहा है किसी को? सफेद रंग एक शांति का प्रतीक है। जैन समाज हमेशा एक शांति प्रिय समाज रहा है। जैन समाज ने पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया है, अनेकांतवाद का संदेश दिया है,
अपरिग्रह का संदेश दिया है। जैन समाज के इन संदेशों का वहन जैन समाज के साधु साध्वी भगवान करते हैं, जो बिना किसी जूते का उपयोग करके नंगे पैर विहार करते हैं। पूरे भारत में किसी तरह की सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। ऐसे साधु संतों को अब जिस तरह से गर्मी का प्रमाण बढ़ रहा है, पूरे पर्यावरणीय बदल जो हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण उनको तकलीफ होती है। उन्होंने कभी नहीं कहा हमें कि हमारे लिए सफेद पट्टे लगाओ या हमारे लिए कोई सुविधा करो, लेकिन श्रावकों को लगता है कि चलो अपनी सोसाइटी में गुरु भगवंत आएंगे, भर दोपहर 12-1 बजे 40 डिग्री टेम्परेचर में वो अनवानी पैरों से भिक्षा लेने आएंगे। वो एक जगह से भिक्षा लेते नहीं, उनके लिए बनाई हुई भिक्षा चलती नहीं, वो घर घर जाकर भिक्षा लेते हैं। तो उन्हें कम से कम एक सुविधा हो चलने की। दूसरी बात है, अभी आने वाले समय में बारिश चातुर्मास का समय है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बनते ही है, वातावरणीय एक निसर्ग का नियम है। तो उनके चलते समय उन्हें दिखाई दे कि ऐसे कोई छोटे जीव जंतु उनके पैरों में नहीं आए, तो एक सफेद पट्टी लगाने से वो दिख जाते हैं। इतना सिंपल छोटा सा कारण है कि गुरुदेवों को गर्मी के दिनों में थोड़ी सी राहत मिले और उन्हें बरसात के दिनों में चातुर्मास में कोई कीड़े मकोड़े ना मरे। इतना सिंपल है। आज हाईवे पे जेब्रा क्रॉसिंग है, सिटी में जेब्रा क्रॉसिंग है, सब जगह व्हाइट पट्टे हैं। हमें सफेद रंग से दिक्कत क्या है? ये तो एक शांति का प्रतीक है। जैन समाज भी शांतता ही चाहता है, शांतता से रहने वाला समाज है। हमें ऐसा कोई विवाद नहीं चाहिए, हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जैन समाज के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहना ये समाज का अपमान है, जैन धर्म की भावनाओं का अपमान है। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि इसमें कोई राजनीति न लाए। ये राजनीति करने का विषय नहीं है। हमें हमारे धर्म आराधना करने दो। हमारे साधु संत बहुत ही त्यागी है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उनके लिए कुछ करें तो उसमें इस तरह से राजनीति नहीं लानी चाहिए। रहा मुंबई में इसकी परमिशन, ऐसे आज तक ऐसे कभी हमको पता नहीं था कि ऐसी चीज करने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती हो। अगर ऐसी कोई आवश्यकता है तो समाज के अध्यक्ष के रूप में हम समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ बहुत जल्द मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से, मेयर से मुलाकात करेंगे और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां भी ऐसी जरूरत है वहां कॉरपोरेशन या तो हमें परमिशन दे या कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसे सफेद पट्टे लगाए। और ये कोई सफेद पट्टे सिर्फ जैन साधु संतों के लिए या जैन समाज के लिए नहीं, कोई भी चल सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है किसने चलना चाहिए। लेकिन ये हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले वक्तव्य क्यों करने चाहिए? किसी ने हमारे महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, जैन महिलाएं क्या करती है, उन्हें शायद पता नहीं, इतिहास उन्होंने पढ़ना चाहिए। देश के स्वतंत्रता संग्राम की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी अबक्का जैन थी। इस वर्ष हम उनकी 500वीं जयंती पूरे देश में मना रहे हैं। अपनी उम्र के 80 साल की उम्र तक उसने विरोधियों के साथ, विदेशियों के साथ लड़ाई करके देश के रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज के भारतीय सेना में कई शीर्ष पद पर जैन लोग हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 900 से ज्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तात्या टोपे और झांसी की रानी के रण संग्राम में उन्हें पूरा सहयोग करने वाले अमरचंद भाटिया, जो देश के लिए फांसी पे चढ़े, उनके सामने उनके 8 साल के पोते को फांसी पे चढ़ाया, वो भी उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन देश की रक्षा के आगे उन्होंने अपने बलिदान को एकदम सहज स्वीकार किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर मुंबई की बात करें तो 250 वर्ष में मुंबई के विकास में सभी समाज का योगदान है। वैसे ही जैन समाज का भी योगदान है। सिर्फ व्यापार उद्योग ही करता है जैन समाज, ऐसा नहीं। जैन समाज सभी क्षेत्र में आगे है। जैन समाज देश की लड़ाई में भी आगे है, देश के विकास में भी आगे है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई को तानसा धरण से जो पानी का सप्लाई होता है, वो पूरा पानी का सप्लाई का काम जिन्होंने किया वो शेठ वालचंद हिराचंद, जिन्होंने प्रीमियर पद्मनी की फैक्ट्री लगाई। ऐसे कई देश के लोगों में उद्योजकता निर्माण करने के काम किए, ऐसे शेठ वालचंद हिराचंद जैन थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिन्होंने बनाया वो प्रेमचंद रायचंद भी जैन थे। जैसे व्यापार उद्योग में जैसे हमने विकास किया, वैसे देश के आजादी की लड़ाई में भी हमारा योगदान है। देश के सामाजिक विकास में हमारा योगदान है। महाराष्ट्र के सुदूर इलाकों में, छोटे छोटे गांवों में हमारे महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के छात्रों को शिक्षा मिले, इसलिए जिन्होंने रयत शिक्षण संस्था की स्थापना की, 700 से अधिक स्कूल बनाए, ऐसे कर्मवीर भाऊराव पाटिल भी जैन थे। ऐसे कई उदाहरण है। जैन समाज इस राज्य का ही अविभाज्य घटक है। हजारों वर्षों से हम यहाँ रह रहे। कोई हमें कहता है कि परप्रांतीय, उन्होंने इतिहास उठा के पढ़ना चाहिए। कई ऐसे राजघराने
जैनों के थे, सालों तक उन्होंने महाराष्ट्र में अपने राजगद्दी के माध्यम से इस राज्य का विकास किया है। अजंता एलोरा के हम केव्स जाके देखते हैं तो वो हजारों वर्ष पूर्व की जैन समाज की धरोहर कैसे आई औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, तो क्योंकि ये हजारों वर्ष का इतिहास है। तो जैन समाज शांति प्रिय समाज है। इसका मतलब ये नहीं कि ये समाज डरपोक है। ये समाज जितना अहिंसा प्रिय है, जितना आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानता है। इसलिए हमारे इस धार्मिक भावनाओं का, जैसे हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप सभी भी जैन धर्म की भावनाओं का सम्मान करें। हमें इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। इसे कानूनी रूप से कोई परमिशन लेने का प्रावधान हो तो जरूर हम वो भी लेने का प्रयास करेंगे, और जहां आवश्यकता है वही ऐसा करने का प्रयास होता है। इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हम शांति ही चाहते हैं। तो जैन समाज कभी भी दो समाजों के अंदर मतभेद नहीं चाहता है। तो कोई भी समाज के घटक, फिर वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी भड़ास निकालने का प्रयास करते हो, कृपया ऐसा ना करे और इस समाज को शांति प्रिय ही रहने दे। धन्यवाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।